गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की 86 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज सुबह के 11 बजे टाइम नोट कर लीजिएगा जो लोग नए जुड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्लास सुबह 8 बजे दी जा रही थी और इसका टाइमिंग चेंज हो गया है। तो रोज सुबह के 11 बजे मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर वो टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज कि हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया है और नंबर सिस्टम को खत्म करते हुए अभी तक हम लोगों ने क्लास 11 दे दिया है और आज का क्लास नंबर है 12 हमारा। क्लास 12 में हम लोग क्या देखेंगे ये आज जानेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी बड़ी संख्या का। नहीं देखा है क्लास तो देखिएगा जरूर, उसका मैंने लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में और इन डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों विभाजिकता से रिलेटेड। ठीक है, विभाजिकता यानी कि डिविजिबिलिटी, नोट कर लीजिएगा आप लोग, इंग्लिश में कहेंगे इसको। चलिए, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसी नंबर्स हैं जिससे कि कोई संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे हम लोग डिविजिबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये जानेंगे। जैसे कि कोई बड़ी संख्या दी हुई है, मैंने पूछा आपसे कि क्या ये 9 से डिविजिबल है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है अक्सर, तो आप बोलेंगे कि भैया हाँ है। तो कैसे है उसका नियम बताएंगे आज आपको। अगर आपसे कोई पूछे कि ये संख्या क्या 11 से डिविजिबल है, तो आप चुटकियों में बता सकते हैं कि जी हाँ ये डिविजिबल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो बेसिक से लेकर चलेंगे, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि 2 से अगर, जी हाँ, अगर 2 से कोई संख्या का पता करना हो कि कोई संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसका नियम क्या है तो क्या नियम है। ठीक है, दोनों देखेंगे। देखिए, 2 हमारा एक सम संख्या, ये तो आपको सभी को पता है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 2 4 2 है ना, ये संख्या क्या 2 से डिविजिबल है, तो आप फटाक से इसको डिवाइड करना सीखेंगे, है ना। डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये पता चलेगा 2 1 2 1। जी हाँ सर, 2 से तो डिवाइड हो रहा है, फुली डिवाइड हो रहा है। तो आप बोल देंगे हाँ, लेकिन ये प्रोसेस क्यों, हम बेसिक तो बता दिए आपको कि ऐसे आप चेक कर सकते हैं ना, या भागा दे सकते हैं, है ना, लेकिन हम ये क्यों, हम चुटकियों में देखेंगे, चुटकियों में समझेंगे कि आखिर ये होता कैसे है, इसका नियम क्या है। आपको समझना पड़ेगा, एक एक चीज समझना पड़ेगा। तो देखिए, जो भी संख्या, इसका नियम लिख लीजिएगा, जो भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 आए, जिस भी संख्या के अंत में कोई भी बड़ी संख्या हो, चाहे ले लीजिए आप 5 6 7 8 0, अगर कोई भी बड़ी संख्या हो उसके अंत में 0 आए या 2 आए 4 आए, यानी कि जो इकाई अंक है उसका वो आपका 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो, वो कोई भी संख्या हो इन चारों में पांचों में से, तो वो संख्या आपका 2 से डिविजिबल होगा। लिख लीजिए इसको और कंटस्ट कर लीजिए। कहीं भी संख्या देखिए अगर पूछ दे एग्जाम में कि ये संख्या डिविजिबल है 2 से, तो कैसे डिविजिबल है, तो उसके अंत में अगर ये संख्याएं हैं तीनों पांचों, है ना, 2 0 2 4 6 8, तो आपका संख्या वो 2 से, जी हाँ, बिल्कुल डिविजिबल होगा, यानी कि विभाजित होगा वो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और मान लीजिए 4 5 6 7 8 और 2, क्या ये संख्या डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंत में हमारा अंक संख्या जो है 2 है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक को समझिएगा, ट्रिक समझिएगा इसको, चाहे आप इसको एक नियम समझ लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे हम यहां पे कि कोई संख्या को हम लोग कैसे पता करेंगे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, यानी कि वो 3 से विभाजित है होता है या नहीं। तो सपोज मान लीजिए मैंने एक संख्या दिया आपको 4 5 3 2 1। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए आप लोग कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, तो आप क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, अगर आप लोगों को कटता है ये, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि हाँ, बोल देंगे भैया ये 3 से डिविजिबल है। लेकिन हमें ये ट्रिक जानना है, यहाँ पे हमें क्या, बेसिक चीज तो आप लोग सब कुछ जानते हैं ना, लेकिन यहाँ पे कैसे पता करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इनके जो सम्स हैं उसको अगर देखेंगे कि इसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल होता है या नहीं। तो मैंने क्या किया, 4 + 5 + 3 + 2 + 1। ठीक है, संख्या कितनी बड़ी हो जोड़ते चले जाइए, जोड़ तो आता ही होगा ना सबको, 1 2 3 4, है ना। तो 4 5 9 9 3 12 12 2 14 1 15, तो 15 जो संख्या निकला हमारे पास वो तो 3 से डिवाइड करने पे 5 आ ही जाएगा, यानी कि डिविजिबल है पूरी तरह। ठीक है, तो ये संख्या भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन
यहां पे कंडीशन एक और है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा, देखिएगा सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में ये गायब कर देगा, है ना, ये बोलेगा कि यहां पे स्टार मार्क लगा देगा, ये बोलेगा अब बताइए कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है। अगर यहां पे कोई संख्या हम क्या रखें, ऑप्शन में दे देगा 1, बी ऑप्शन में देगा यहां पे 2, सी में देगा 4 और डी में देगा 3, तो आप क्या रखेंगे? ठीक है, तो आप यहां पे कौन सी संख्या रखेंगे? तो हम अगर वहां पे जब निकाले जाएंगे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो वहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो छोटी संख्या लेना है जो कि इसके जोड़ में उसका काम है, जैसे कि 4, 5, 3, 2, और यहां पे हम वो छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, वो छोटी संख्या जो कि ये इसके जो सम होए वो डिविजिबल होने में उसका सहयोग करे। तो ये 4, 5, 9, 3, 12, 2, 14, तो 14 में हम क्या ऐसा छोटी संख्या जोड़े कि वो, अगर देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 1 नहीं दिया रहा था ना, तो आप दूसरा कुछ लगा के चेक करते हैं, है ना, 2 लगाते हैं, तो 14 2 16 हो जाता, तो 16 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 3 जोड़ते हैं, है ना, 3 रखते हैं, तो 2 के बाद 3 रखते हैं, तो 14 3 17, ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर ऑप्शन 5 रहता है मान लीजिए, तो 14 और 5 19, वो भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। फिर आप 6 ऑप्शन रहता है मान लीजिए, है ना, तो 14 6 20, वो भी डिविजिबल नहीं है। अगर 7 रखते हैं तो 14 और 7 21, तो ये ऑप्शन में रहता कहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 की जगह 7 रहता, है ना, तो आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करते, क्योंकि एक के बाद एक ऑप्शन में नहीं था, तो छोटी संख्या 7 है जो कि यहाँ पे रखेंगे हम, जो कि 21, जो कि पूरी तरह डिविजिबल हो जा रहा है 3 से। समझ गए चीजों को? एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे कि कोई संख्या है, ठीक है, अब एक एग्जांपल दूसरा ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बहुत इजी है, बहुत कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 2 तो बहुत आसान है, 3 में भी मैंने आसान चीजें बताई है, लेकिन कंडीशन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि मान लीजिए 5 6 3 2 और ये खाली जगह दे दे, यही है ना, मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम यहां पे वो संख्या ज्ञात करें जो कि इस पूरी संख्या को, वो नंबर बताएं। यहां पे ऑप्शन में आपका रहेगा कि ए रहेगा 2, बी रहेगा 3, सी रहेगा 4 और डी रहेगा 7, ठीक है। मान लीजिए ये ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है, ऐसा बोलेगा कि आप बताएं यहाँ पे वो कौन सी संख्या डालें हम कि ये पूरी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाए, वो कौन सा नंबर डाले इनमें से, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे? तो आप बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे कि भैया 5 और 6, देखिए सबसे पहले तो एक चीज और बताते हैं, मैंने आपको नंबर्स निकालने के लिए एक चीज बताया भी था, ठीक है। 6 और 3, ये देखो, ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ठीक, ये खत्म हुआ। हमारे पास बचा 5 और 2, यानी कि 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। अब हमारे पास 7 है, तो अब 7 में तो एक एक करके सब संख्या जोड़ेंगे नहीं, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 2 जोड़ेंगे, ऐसे नहीं। इसको क्या करेंगे आप? इसको ही 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूना 6, शेष बचा 1, है ना, शेष बचा 1। अब 1 में हम वो कौन सी छोटी संख्या जोड़ें कि हमारा जो यहाँ पे वो 3 से डिवाइड हो जाए? तो बिल्कुल 1 में हम यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं अगर, तो ये संख्या हो जाता है 3 हमारा। तो 3 अगर यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 रख देते हैं, सॉरी 2 ही जोड़ रहे हैं ना, तो 2 रख देंगे, तो ये हमारा जो पूरा संख्या है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोलिए। फिर से मैं एक बार बेसिक समझाता हूं। ये क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है, ये क्वेश्चन फिर समझा रहा हूं, स्टार मार्क है यहाँ पे। ये क्वेश्चन था, बोलेगा कि यहाँ पे वो कौन सी संख्या हम रखें जिससे कि हमें ये संख्या पूरी तरह 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि डिविजिबल हो इससे 3 से। तो देखा हमने कि 6 तो पूरी तरह कट जाता है, 3 भी कट जाता है 3 से, बचा 5 और 2, तो 5 और 2 7, लेकिन 7 में हम ऐसा क्या जोड़ें? अब आप 1 से लेके 9 तक संख्याएं तो जोड़ेंगे नहीं, इसमें जो नंबर्स हैं एक एक करके, तो वो तो लेंदी हो जाएगा। मैं यहाँ पे ट्रिक्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका टाइम जो है वो बचे, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए चीजों को, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो 7 को वहां पे पटाख से क्या कीजिए, किस संख्या से हम लोग पूछ रहा है? 3 से पूछ रहा है भैया, तो 3 से भाग दिए, 3 दूना 6, 1 बचा शेष जब 1 बच रहा है तो हमारे पास ऐसा और कितना छोटा संख्या ले कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ पे
हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, तो 2 रख देंगे। तो ये जो पूरा पूर्ण संख्या बन गया, ये अब क्या होगा, तो 3 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन था। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 4 से। देखिए 4 से विभाजिकता का नियम क्या कहता है। कल आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा, वहां पे मैं एक चीज कर रहा था कि कितना भी बड़ा संख्या हो, 7 4 2 9 3 6 है ना, मान लीजिए कितना भी बड़ा संख्या हो, उसका जो लास्ट टू डिजिट जो है ना, ये 2 नंबर जो है अंतिम के, इकाई दहाई जो अंक है, वो अगर 4 से विभाजित होता है तो ये पूर्ण संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाता है। कल हम लोगों ने देखा था इकाई अंक निकालने के क्रम में, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा जाके। तो यहाँ पे बिल्कुल नियम यही है कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसका जो अंतिम 2 डिजिट है ये जो है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो वो संख्या जो है कंप्लीटली 4 से विभाजित होगा। समझ गए? समझ, एक एग्जांपल ले लीजिए, एक एग्जांपल यहां लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल यहां लेते हैं। यहां बोले क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है क्या, तो आप लोग देखेंगे यार ये तो संख्या 6 है, सम ही संख्या है, तो 4 भी एक सम संख्या है, वो कट जाना चाहिए। नहीं, ऐसा कभी मत कीजिएगा, वो बड़ा गलती हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या करना है कि आपको 2 डिजिट देखने हैं, ये क्या 4 से डिविजिबल है, तो भैया ये 4 से तो डिविजिबल दिख ही रहा मेरे को, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी 14 चौका 56 होता है, 14 बार में कटता है, तो ये 4 से डिविजिबल है। तो अब पूरा संख्या जो है वो आपका 4 से डिविजिबल होगा, ये इसका एक नियम है। चलिए एक और देखते हैं 5 से। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट समझिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और मैं बिल्कुल बेसिक से ही आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब देखिएगा 5 से विभाजित होने के नियम, है ना, 5 से विभाजित होने के नियम। अगर संख्या के अंत में, अगर संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो, तो वो संख्या आपका 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या के अंत में, जी हाँ, 0 या फिर 5 नंबर हो, तो वो पूरा संख्या जो है वो 5 से विभाजित होगा। कोई एग्जांपल ले लीजिए, 525 या 555, या फिर 5220 कर लीजिए, या 6250 कर लीजिए, या फिर 3755 कर लीजिए, कुछ भी संख्या लीजिए, बस अंत में 0 या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या आपका 5 से डिविजिबल होगा। करके देख लीजिए, कट जाएगा बिल्कुल, है ना, ये पूरी तरह से संख्या कट जाएगा, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना रहो, 4 5 6 7 8 9 0 कर दीजिए, तो ये पूरा संख्या 5 से डिविजिबल होगा। या फिर 6 7 9 2 1 5 कर दीजिए, तो ये पूरा संख्या क्या है, 5 से डिविजिबल होगा। तो ये 5 से विभाजित होने के नियम है, ये जान गए। हम लोग आज देख रहे हैं विभाजिकता के कुछ नियम, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, है ना, 5 भी देख लिया। अब चलते हैं 6 के। 3 का थोड़ा सा पेचीदा था, कोई पेचीदा नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, समझ गए चीजों को, बस वही हमारे लिए अच्छी बात है। 6 से देखेंगे कि 6 से कोई संख्या विभाजित होती है या नहीं होती है, ये चेक करेंगे। तो इसका नियम क्या कहता है भाई, कि अगर कोई संख्या, कोई बड़ा संख्या, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, वो अगर 2 और 3 से विभाजित होता है, लिख लीजिएगा, हो, तो 6 से भी विभाजित होगा। तो अब बोलेंगे कि भैया हमें अगर पूछेगा तो हम लोग 2 चीज चेक करेंगे, 2 और 3 का नियम चेक करेंगे। 2 का नियम कब होता है, जब संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 आए, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाए। तो अगर वो संख्या हम देखेंगे कि 2 से क्या डिविजिबल है, तो इन सब से नहीं होगा। ठीक है, वो संख्या क्या 2 से डिविजिबल है, जैसे कि मान लीजिए 4 2 4 2 2, ठीक है, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल है, तो ये हम चेक करेंगे। तो ये देखिए 2 से कट जाएगा, 3 से है क्या, 3 से देखिए, 3 से कटेगा क्या, तो 3 के नियम क्या बताया मैंने आपको, जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 2 14, नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो है संख्या 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। देखिए आप काट के इसको, 6 सते 42, है ना, और ये 4 आया 0, 2 आया, 6 सते 42,
ठीक है, 42 ये कट गया, फिर 2 बच ही गया। तो 2 और 3 दोनों से ही विभाजित होने चाहिए, तभी जाके वो 6 से कटेगा। अगर एक कंडीशन को फॉलो करता है कि 2 से विभाजित है लेकिन 3 से नहीं, या 3 से विभाजित है 2 से नहीं, तो वो फिर 6 से नहीं काटेगा। ये इसके नियम है, ठीक है, ये 6 का नियम है। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये क्या 6 से डिविजिबल है? ये क्या 6 से डिविजिबल है? बताइए जल्दी से। तो देखिएगा, ये पहले 2 से चेक कर लिए तो भाई 2 है, अंत में ये 2 से कटेगा, बिल्कुल ये 2 का नियम फॉलो हो गया। 3 का देखिए फॉलो कैसे करते हैं, तो 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 2 24। तो 24 जो है वो पूर्णतः 3 से डिविजिबल है भाई, 8 से कटता है, 8 3 24। तो ये जो संख्या है ये आपका पूर्णतः 6 से भी विभाजित होगा, ठीक है। तो ये 6 के नियम है, ये समझ गए। इसी तरह मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया रहेगा, छोटा सा ले लो, 4 3 2। तो ये 2 से तो डिविजिबल है ही, ये चेक कर लिया आपने, बिल्कुल। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 4 3 7 2 9, बिल्कुल ये 3 से भी डिविजिबल है। तो ये हमारा संख्या जो है 6 से भी डिविजिबल होगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, 6 7 42, 6 2 9 12, कट जाएगा ये 6 से भी, ठीक है। तो ये हो गया 6 के नियम, ठीक है, लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप हर एक छोटे छोटे चीजों को नोट करते रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी, या तो आप भूल जाएंगे, प्रैक्टिस में नहीं लेंगे। अब एक कि 2 से लेकर 6 तक की संख्याएं को हम विभाजित कैसे कर सकते हैं। 7 को छोड़ते हैं, क्योंकि 7 ऐसी संख्या है जो कि सिर्फ और खुद से ही डिविजिबल है, यानी कि 7 ही उसको 7 को डिवाइड कर सकता है, और उसका कोई नियम नहीं है ज्यादातर, और उसका है भी तो बहुत पेचीदा है, मतलब उसके जो गुणज होने चाहिए वो पूरा संख्या उसका गुणज होना चाहिए, उस तरह का नियम है, और वैसे एग्जाम में पूछते भी नहीं है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 8 से, ठीक है, कोई संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करेंगे, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर आप देखिएगा कि कोई संख्या हो, जैसे कि 4 3 2 1 5 1 2, सपोज एक मान लीजिए संख्या है, ठीक है। अब ये जो संख्या हम लोग 4 में क्या देखते थे, 4 में देखते थे कि ये 2 जो लास्ट का डिजिट है वो 4 से डिवाइडेड होता है या नहीं, तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी जो लास्ट के 3 डिजिट है ना, जो अंतिम से सैकड़े तक है जो संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा तक जो संख्या है वो 8 से डिवाइडेड होता है या नहीं। सेम है बिल्कुल, यहां भी आप देख सकते हैं कि जो संख्या 4 से डिवाइड होगा वो तो 8 से डिवाइड हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर कहीं भी फंसते हैं आप लोग तो वहां पे चीजें जो है इस तरह से फॉलो कीजिएगा कि सैकड़ा तक देखिएगा कि वो संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये तो 8 से डिवाइड होता है ना, देखिए आप कर लीजिए, 8 6 का 48 और फिर 8 चौका 32, कट जाएगा पूरा का पूरा संख्या। तो ये संख्या 8 से डिविजिबल है। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 5 6 7 4 8 8, तो ये जो हम देखेंगे जो सैकड़ा है इसका, है ना, लास्ट से 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो बिल्कुल 8 6 के 48 और 8 का मान, जी हाँ ये कट रहा पूरा, तो ये पूरा संख्या जो है ये हमारा 8 से डिविजिबल होगा। यही कहता है 8 का ये विभाजिकता का नियम। तो क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या हो और उसके अंतिम जो 3 डिजिट है ना, या फिर उसको सैकड़ा कह सकते हैं, तो वो सैकड़ा अगर 8 से डिविजिबल है यानी कि 8 से विभाजित होता है तो वो पूर्ण संख्या जो है ये आपका 8 से डिवाइड होगा। ओके, अब चलते हैं 9 पे, ठीक है। तो ये भी इजी नियम है, 9 वाला भी इजी ही है, ठीक है। अब जो विभाजित होने वाली संख्या को हम कैसे जानेंगे, यानी क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो मान लीजिए 72 54 36 है ना, कुछ भी संख्या, तो क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो जैसे आप 3 का चेक करते थे, यानी कि इनको जोड़ के 7 2 9 9 5, ठीक है, देखिए 7 2 9 9 5 14 14 4 18 18 और 3 21 21 और 6 21 और 6 हो जाएगा आपका 27। तो ये हमारा जो है 3 से डिविजिबल है भाई, हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये 9 से भी डिविजिबल पूरा संख्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 3 वाला ही नियम मैंने देखा। आप देखिए 9 से भी अगर इसको डिविजन करें तो 9 3 27 कट जाता है। कोई संख्या लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सपोज मान लीजिए मैंने दोस्तों यहाँ पे और बोला कि यहाँ पे संख्या गायब है,
ठीक है, अब बताना है कि वो कौन सी छोटी संख्या है जो कि यहाँ पे पुट करने पे ये पूरा संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आप क्या करेंगे, वो 3 वाला ही नियम लगाएंगे यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे 5 है, 7 है, 2 है, 4 है और ये खाली है और ये 9 है। ठीक है, तो ये देखिए 7 और 2 9 तो कट जाएगा पूरा, 5 और 4 9 भी कट जाएगा। ठीक है, और ये 9 भी कट जाएगा। तो आखिर ऐसा कौन सा संख्या यहां रखें कि इसमें कोई दिक्कत ना हो कटने में। तो देखिए 3 तो कटेगा नहीं 9 से। ठीक है, तो छोटी संख्या तो ये हट गया, लेकिन 9 जो है वो कट जाएगा 9 से। तो हम यहाँ पे 9 रख देंगे। समझ गए, ये चेक तो करना ही है कि 3 से डिविजिबल होगा तो वो 9 से होगा ही, लेकिन वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में समझिएगा कि यहाँ पे खाली जगह, तो देखिए 5 और 7 और 2 9 और 5 और 4 9, ये कट जाएगा और ये 9 है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ खाली स्थान पे आकर वो कौन छोटी संख्या रखे कि वो खुद 3 से 9 से दोनों से डिविजिबल हो। तो देखिए 3 से तो 9 डिविजिबल हो ही जाएगा, लेकिन जो 3 अगर रख देते हैं यहाँ पे तो ये क्या 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो ये पूरा संख्या भी 9 से नहीं होगा डिविजिबल, इसलिए हम संख्या जो रखेंगे वो 9 रखेंगे। तो 9 खुद से डिविजिबल है, तो यहाँ पे अगर 9 रखते हैं, है ना, तो ये पूरा संख्या को डिवाइड करके देखिए 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 9 का विभाजिकता का नियम था। है कि 11 से कोई संख्या को कैसे पता लगेंगे कि वो विभाजित होता है या नहीं होता है। यानी कि ये जो संख्या लिखा है यहाँ पे, वो आप कैसे पता करेंगे कि डिविजिबल है या नहीं 11 से। ठीक है, तो आप इसको 11 से भाग देते चले जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो एक शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, यहाँ पे ट्रिक है, बहुत आसान है, हिंदी में ही सारा चीज आपको बता रहा हूँ और समझने की कोशिश कीजिएगा। हर वर्ड को मैं इंग्लिश में ही बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं कि अल्टरनेट लेते हैं यहाँ पे, यानी कि जोड़, है ना, अल्टरनेट 2 का 5 में जोड़ेंगे, 5 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना आया 2 5 7 7 5 12। ओके, फिर हम दूसरा जो अल्टरनेट है उसको जोड़ेंगे 7 के साथ और 7 का अल्टरनेट है 2 के साथ, तो 7 3 10 और 2 12, तो 12 में से 12 जाएगा तो 0 शेष बचेगा। ठीक है, 0 बचेगा हमारा। तो ये जो संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, चाहे वो डिफरेंस जो है कितना भी हो, ऐसा नहीं कि 12 ही हो 13 ही हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो। जैसे कि कोई एक संख्या लीजिए जिसका कि डिफरेंस जो है वो 0 आ जाना चाहिए, तो वो समझिएगा कि क्या हो जाएगा, अल्टरनेट डिफरेंस जो है वो करके अगर जोड़े हम, है ना, दोनों अलग अलग बार, ठीक है, तो वो संख्या आपका 11 से डिविजिबल होगा। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, सॉरी, ये क्वेश्चन ले लिया और क्वेश्चन में आपको बताया कि ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है। अब पूछा गया है सवाल में कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, तो आप इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा संख्या यहां रखेंगे कि पूरा संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि इस संख्या में आखिर यहाँ पे क्या रखें इस खाली जगह पे कि वो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया हुआ, तो मैंने आपको क्या नियम बताया कि अल्टरनेट करके जोड़िए, तो 6 और 5 11, 11 और 3 11 और 3 हो जाते हैं दोस्तों 14। ठीक है, 14 आया, 9 और 4 13, 13 और 2 15, लेकिन ये तो 15 आ रहा है। तो आखिर 14 में हम यहाँ पे कौन सी छोटी संख्या रखें कि वो 15 के बराबर आ जाए और ये कट जाए 0 हो जाए। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, जो कि हम 1 रख देंगे यहाँ पे, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने पे तो ये 15 जब हो जाएगा तो 15 में से 15 जाएगा तो वो 0 शेष बचेगा। तो ये संख्या जो है अब पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें समझ गए यहाँ पे। बाकी और कुछ नियम है ना, वो मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं, और जो लोगों को वीडियो पसंद आया वो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि और भी लोग जान सके और जुड़ सके हमारे साथ।